हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आफ़िया मिर्ज़ा आज फिर हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ, और आज का मेरा मौजू है गुस्ल। तो आइए जानते हैं कि गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए हम सबको। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीम। गुस्ल के 3 अक़साम होते हैं। पहला फ़र्ज़ या वाजिब, दूसरा सुन्नत, तीसरा मुस्तहब। फ़र्ज़ या वाजिब का मतलब क्या होता है? अगर इस हालत में गुस्ल ना किया जाए तो वो जो मर्द या औरत है वो कुछ भी नहीं कर सकता इस्लामिक तौर पर। ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना कुरान की तिलावत, या कुछ भी इस्लामिक नहीं कर सकता। सुन्नत का मतलब अगर वो नहा भी लेगा तो भी वो पाक नहीं होगा। सुन्नत का मतलब ये है कि ये बाइस फ़जीलत के लिए होता है। अगर इंसान गुस्ल करेगा तो सवाब मिलेगा, और तर्क करना चाहेगा तो शरीयत इसको नापसंद करती है। और मुस्तहब वो होता है गुस्ल, जो गुस्ल करेगा तो सवाब मिलेगा, और तर्क करेगा तो कोई हर्ज नहीं है, और इसे शरीयत नापसंद भी नहीं करती हैगी। अब आता है कि गुस्ल फ़र्ज़ और वाजिब कब होता है, हमें ये जानना है। तो हर आकिल बालिग, हर मुसलमान मर्द औरत को जानना ये ज़रूरी है कि गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है, फ़र्ज़ वाजिब कब होता है, सुन्नत कब होता है और मुस्तहब कब होता है। तो फ़र्ज़, अगर मर्द या औरत सो रहे हैं और ख्वाब में देखें और वो उठें और उस ख्वाब से बेदार हो जाएं, लेकिन उन्हें ख्वाब याद ना हो और उन्हें अपने जिस्म पर मनी के क़तरे नज़र आएँ, तो उन पर गुस्ल वाजिब फ़र्ज़ है। और अगर वो ख्वाब उन्हें याद भी रहता है और उसके बाद अगर उनके जिस्म में कोई क़तरे मनी के नहीं है तो उन पर कोई भी गुस्ल वाजिब नहीं है। जागते हुए गुस्ल सोहबत की हालत में वाजिब है हर मर्द औरत पर, और औरतों पर गुस्ल हैज़ के बाद और निफास के बाद वाजिब है। सुन्नत गुस्ल कब करना चाहिए? ईद में, जुमे के दिन, मैदानी अराफात में किया जाता है सुन्नत गुस्ल। मुस्तहब, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना, गाली के बाद, बदबूदार चीज़ पर हाथ रखने या बदबूदार चीज़ उस इंसान के ऊपर गिर जाने पर उतना हिस्सा धो लेने पर भी उसका वो पाक हो जाएगा। उसे कोई हर्ज नहीं है कि उसे गुस्ल करना ही पड़ेगा। अगर करेगा तो सवाब है उसके लिए। कुरान से साबित होता है इन कुंतुम जुनूबन फ़तहारू कि नापाकी के बाद खूब पाक हो जाए। ये फ़र्ज़ गुस्ल के लिए है, कहा गया है कि नापाकी के बाद पाक हो जाओ। और हदीसों के हिसाब से और नबी पाक की सुन्नतों के हिसाब से ये साबित होता है लक़द काना लाकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम की ज़िंदगी से देखने को मिला है कि हमारी नबी पाक की सुन्नतें क्या थी, उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी जी है, उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को उतारना है। तो अब हमारा मौजू है कि गुस्ल कैसे करते हैं। गुस्ल करते हैं तो पहले गुस्ल करने के लिए हम गुस्ल खाने के बाहर आएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पाकी की नियत करेंगे। और औरतों के लिए हैज़ और निफास के बाद एक दुआ भी होती है। तो जब औरतों के मौजू पर हम बात करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि क्या दुआ होती है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद हम गुस्ल खाने के अंदर जाएंगे। फिर हम अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएंगे 3 बार। फिर हम लोग फिर इस्तिंजे वाली जगह को साफ़ करेंगे, ये मर्द औरत दोनों के लिए है। फिर उसके बाद हम पूरी वज़ू करेंगे। उसके बाद सर से हम पानी डालेंगे कि मर्द के एक भी बाल का हिस्सा सूखा ना रह जाए। फिर दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, ऐसे ही 3 बार डालेंगे। ऐसे ही औरत का हैज़ और निफास के बाद अब औरत को अपने पूरे बाल खोलकर अच्छी तरह से गुस्ल करना चाहिए, और सोहबत के बाद वो चाहे तो बाल बंधे रहकर भी गुस्ल कर सकती है। और इससे हमारा गुस्ल वज़ू के तरीके से वज़ू किया। फिर उसके बाद 3 बार सर से ऐसे पानी डाला कि दाएं कंधे, बाएं कंधे, पूरे जिस्म का एक हिस्सा भी सूखा ना रह जाए, तो हमारा गुस्ल हो जाता है। अगर हम पूरी वज़ू के साथ गुस्ल करते हैं तो हमें फिर बाद में वज़ू नहीं करनी पड़ेगी, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम वज़ू नहीं करते हैं तो हम पर लाजिम हो जाएगा कि हमें वज़ू करनी पड़ेगी गुस्ल के बाद भी, और गुस्ल जायज़ माना जाएगा। उसके बाद फिर हमें
ये हमारा गुस्ल हो जाएगा, फिर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस पर अमल कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में गुस्ल को लाइएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अगले मौजू के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।